इसका कारण महाराज युधिष्ठिर का श्राप लगा है स्त्री जाति को कि ये अधिक समय तक किसी भी बात को अपने हृदय में नहीं छुपा सकते। उस समय की बात जब महाराज युधिष्ठिर सभी का पिंडदान कर रहे थे, मां कुंती किनारे पर खड़ी होकर के जब देख रही है तो मां कुंती ने कहा, बेटा तू एक कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दे। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, माता कर्ण ना हमारी जाति का ना हमारे परिवार का, फिर मैं कर्ण को कैसे पिंडदान करूं? अरे बेटा मैं तुझसे कहती हूं तू कर्ण के नाम का पिंडदान और कर दे। आज महाराज युधिष्ठिर भी हट करने लग गए। पहले ये बताओ कि क्यों? मां कुंती कहने लगी, इसलिए कि कर्ण तेरा भाई था। मेरा भाई? ये कैसे हो सकता है? मां कुंती ने पूरी कथा सुनाई कि ऐसे तेरा भाई था कर्ण। तो महाराज युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया, माता तुम कैसी मां हो कि एक भाई के हाथों से मरवा दिया। आज मैं समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देता हूं कि ऐसी गंभीर बात को कोई भी स्त्री अपने हृदय में अधिक समय तक छुपा करके नहीं रखेगी। तो ये महाराज युधिष्ठिर का श्राप स्त्री जाति को है। आज वही गोपियां कोई इस काम को छुपा नहीं पाए, बोले मैंने भी जीत लिया। और काम को जीतने का सबके हृदय में अभिमान हो गया। जो रास श्रद्धा से जो भाव से हो रहा था उस रास में आज तो काम ने विघन डाल दिया है, क्योंकि काम को जीतने का गोपियों के मन में अभिमान हो गया। तो जो अभिमानी होता है ना उसकी चाल बड़ी अनोखी होती है। अभिमानी व्यक्ति हमेशा अकड़ करके चलता है और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुक करके चलता है। जैसे जिस वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए हैं, जिस पर डाली है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, वो वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुकता है। और जो वृक्ष सूखा है, ना कोई डाली, ना कोई पत्ते, ना कोई फल है, ना कोई फूल है, वो वृक्ष झुकेगा नहीं, वो कट जाएगा, वो जल जाएगा, लेकिन वो झुकेगा नहीं। उसी तरह से अभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो कभी झुकते नहीं है। जब जब झुकना पड़ता है, सामाजिक व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को झुकना पड़ता है। समाज भी गुणवान व्यक्ति को झुकाती। अरे भैया आप उसके विषय में तो जानते, वो बड़ा ऐसा ही है, भैया तुम ही मान जाओ, इस लड़ाई को यही समाप्त कर दो। तो गुणवान व्यक्ति को झुकना पड़ता है। आज वैसे ही गोपियों के मन में अभिमान हुआ तो भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। जहां अभिमान है वहां भगवान कैसे है? वहां भगवान नहीं, और वह गोपी और कोई नहीं। वैसे वहां यहाँ भागवत जी में उस गोपी का नाम नहीं है, लेकिन वह गोपी कौन है? वह गोपी परम लाडली श्री श्यामा जो श्री राधा रानी है। यहाँ भागवत जी में राधा नाम की महिमा का क्यों वर्णन नहीं किया है? परम धनु राधा नाम अपार, जाहि श्याम मुरली में तेरे तुमरे बारंबार, कोटि निरूप धरे मन मोहन, विरहु न पावे पार। परम धनु राधा नाम अपार, परम धनु राधा नाम अपार। राधा नाम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वो अलादनी शक्ति है, परम लाडली श्री श्यामा जो। बंधुओं, जो भक्त श्यामा जी की जो शरणागति होते हैं ना, परम लाडली श्री राधा रानी भक्त के ऊपर अपनी अनंत कृपा करती है और नित्य कृपा बरसती है। जहां कृपा बरसे उसी का नाम तो बरसाना है? वहां नित्य कृपा बरसती है श्यामा जी की। एक ऐसे अनोखे
भगवान की राधा रानी के भक्त हैं। एक सुंदर सी कथा आती है भक्तमाल में। एक संकेत गांव के एक रहने वाले थे बाबा, नित्य राधा रानी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। आज तो अनेक साधन हो गए मंदिर तक पहुंचने के, कोई गाड़ी से पहुंचता है या कोई सीढ़ियों से पहुंच जाता है, लेकिन पहले केवल पहाड़ों से रास्ता था। और आज बाबा को बहुत दिन हो गए मंदिर पर आते जाते, धीरे धीरे अब तो बाबा को बुढ़ापा आ गया। उस बुढ़ापे के कारण बाबा अपने घर से सुबह के चले और शाम हो गई, दोबारा घर लौट करके पहुंचने में राधा रानी से आज तो अंतिम बार प्रार्थना करके गए, हे राधे, आज तक मैं आपके द्वारे पर आता रहा, लेकिन अब मेरी सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं अब नित्य आपके दर्शन करने के लिए चला आऊं। मैं नित्य आपके दर्शन मैंने किए, ये आपकी कृपा है, लेकिन आज मैं अपनी झोली पसार करके आपसे एक प्रार्थना करता हूं। नित्य में आपके द्वारे पर क्यों आता था जानती हैं? कि मैंने आपको अपनी बेटी समझ करके, जैसे पिता अपनी संतान की देखरेख नित्य करता है, वैसे ही मैं आपकी देखरेख करने के लिए नित्य यहाँ आता था। लेकिन अब तेरे पिता की सामर्थ्य नहीं है बेटी, जो कि मैं तेरी देखरेख करने के लिए आऊं। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जैसे मैं आपके द्वारे पर आता रहा, बेटी जिस दिन मेरा अंतिम समय हो, जब मेरे प्राण निकलने को हो, जैसे मैं बेटी बेटी कहकर के एक एक पग बढ़ाता, तो बेटी बेटी कहकर के आगे की ओर चलता, वैसे ही तुम भी मेरे द्वारे पर जब आए, जब मेरे प्राण निकलने वाले हो, तो पिता पिता कहकर के आप मेरे द्वारे पर आ जाना। बस यही इस पिता की अभिलाषा इच्छा है। ये बात कहकर के बाबा चले गए। सावन का महीना आया, मनहारे को बाबा ने बुलाया, क्योंकि बाबा के 3 बेटा हैं। तीनों बेटाओं की बहू अपने अपने गांव राखी बांधने के लिए जाएंगे, इसलिए मनहारे को बुलाया। बोले भैया मेरे बेटाओं की बहुओं को चूड़ी पहना दो। मनहारे ने तीनों बेटाओं की बहुओं को चूड़ी पहना दी। अब तो एक छोटी सी बेटी मनहारे के पास में चली आई, बोले मुझे भी चूड़ी पहनाओ। बेटी तो कौन है? अरे मैं बाबा की बेटी हूँ। बाबा तो कह रहे थे कि केवल 3 हमारी बेटा की बहू को चूड़ी पहननी है। बोले बाबा भूल गए होंगे, मैं बेटा की बहू है, मैं तो बाबा की बेटी हूँ। कोई बात नहीं, चूड़ी पहना दी। हिसाब का जब समय आया, मनहारा कहने लगा कि आपके यहाँ 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है। अरे भाई 4 है ही नहीं, मेरे बेटा की बहू 3 है, चौथा तो कोई चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं। झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि राधा रानी के मंदिर तक जा पहुंचे। बोले मनहारे तू राधा रानी के मंदिर में जाकर के कहना कि हाँ 4 ने चूड़ी पहनी है, मैं 4 के पैसे ही दूंगा। दोनों झगड़ते झगड़ते मंदिर में जा पहुंचे। आज तो राधा रानी के सामने जैसे ही मनहारा गया, बाबा पहुंचे। बाबा ने अपनी बात राधा रानी के समक्ष रख दी। बेटी जानती है ये मनहारा कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि इनके घर 4 ने चूड़ी पहनी है, लेकिन आप ही बताओ 4 कोई है ही नहीं, घर में 3 ही चूड़ी पहनने वाली बेटा की बहू है, और ये कहता है 4 ने चूड़ी पहनी है। राधा रानी की ओर जब मनहारे ने देखा तो रो पड़ा है, बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा मुझे एक भी चूड़ी का पैसा नहीं चाहिए। हम मनहारे बड़ा झूठ बोल रहा था ना, अब मंदिर में आते ही अब सच क्यों बोलने लगा? बोले सच में जब भी बोल रहा था और आज भी सच बोल रहा हूँ। अरे बाबा मैं कितना पापी हूँ जानते हो? जो राधा रानी के हाथों में जो चूड़ी देख रही हो ना, यही राधा रानी आपके घर जाकर के मेरे हाथों से चूड़ी पहन करके आई है।
तुम बड़े भागी हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारे पर ये तुम्हारी बेटी बन करके गई। क्या कहा? मेरी बेटी मेरे द्वारे तक पहुंची और ये पिता बेटी को पहचान नहीं पाया। मेरी बेटी को यहाँ से जाने में कितना कष्ट हुआ होगा। इन पत्थरों के ऊपर से मेरी बेटी के कोमल कोमल चरण निकल करके गए होंगे, बेटी को बड़ा कष्ट हुआ होगा। आज ये पिता संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक मैं बेटी के द्वारे को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा बेटी फिर मेरे द्वारे पर आएगी, मेरी बेटी को बड़ी पीड़ा होगी। तो बाबा ने वही राधा रानी के सामने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे ऐसे भगवान के निराले भक्त। बंधुओं, आज ऐसी परम लाडली श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। राधा रानी को मान हो गया। एक होता है अभिमान, जहां मैं शब्द है उसे अभिमान कहते हैं, और जहां मेरा शब्द है उसे मान कहते हैं। कृष्ण मेरा है, गोपियों का साथ छोड़ करके मुझे लेकर के चले आए, इसलिए कृष्ण मेरा है। भगवान ना तो मान के पास में रहते हैं, ना अभिमान के पास में रहते हैं। भगवान दोनों का ही साथ छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां बियाबान जंगल में भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, हे प्रीतम, हे माधव, हमसे क्या भूल हो गई है? पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों? शरणामत पान करा करके फिर विष का प्याला पिलाया है क्यों? बस एक ही बार हंसा करके इस भात से नाच रुलाया है क्यों? मन में यदि मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम रखाया है क्यों? हे प्रभु, तुम कैसे दीनों के हितकारी हैं, तुम कैसे दीन बंधु है, तुम कैसे करुणा के सागर है। यदि दीन बंधु हो तो आज इन दीनों को छोड़कर के कैसे चले गए? क्या तुम्हें इन दिनों की पुकार सुनाई नहीं देती? इन गोपियों ने घर को छोड़ा, परिवार को, पति को, पुत्र को, सबको छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और आज तुम ही हमारा साथ छोड़ करके चले गए। अब किसके द्वारे पर हम गए? बियाबान जंगल में वृक्षों से पूछ रही है, वृक्षों आप ही बता दो ना कि हमारे कृष्ण कहाँ गए हैं? ओ मुरली बजा के मोहन ऐसा ऐसा ऐसा, ओ मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा? 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 क्यों कर लिया किनारा? कन्हैया क्यों कर लिया किनारा? वो अपनों से हाय कैसा, वो अपनों से हाय कैसा, जब हाल है तुम्हारा अपनों से हाय कैसा, जब हाल है तुम्हारा मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा? मुरली बजा के मोहन।
प्रभु तेरे ही नाम की भेंट जैसी है, तेरो ही आसरा एक मनू नहीं प्रभु सो मेरी तू जो जैसी है। हरि हरि बोल। ए हो मुनाद पुकार कहूँ या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी से मुझे दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी कहो हर पागल अपनों से सहाय है
बियाबान जंगल में भगवान को पुकार रही है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रीतम, हे माधव, आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? आप हमारी भूल को क्षमा करो ना, हमारी पुकार सुनिए, आप चले आओ ना। यह गोपियां भटकती भटकती उस जंगल में परम लाडली श्री राधा रानी के समक्ष जा पहुंची। एक कदम के वृक्ष के नीचे श्री राधा रानी बैठ करती है और वह भी भगवान का चिंतन कर रही है। हमारे बीच कुछ ही क्षणों में श्री श्री 1008 श्री कुटी सरकार महाराज कुछ ही क्षणों में हमारे बीच बधा रहे हैं। तब तक आप सभी लोग कथा का आनंद लें। उसके बाद कुटी महाराज श्री के द्वारा उनके बचनों को हम सभी लोग रसपान करेंगे। आज यह सभी गोपियां आज राधा रानी से जाकर के पूछने लगी, हे श्यामा, तुम्हें तो वह कृष्ण बड़ा अनंत प्रेम करते थे, लेकिन आज वह तुम्हें भी छोड़कर के चले गए। यह गोपियां बंधुओं यमुना जी के किनारे पर जा पहुंची और यमुना जी के किनारे बैठकर इन गोपियों ने बड़ा अद्भुत एक गीत गाया है। कैसा अनोखा गीत है गोपियों का है। यह संसार को दुख होता है तो यह प्राणी संसार को पुकारता है, लेकिन आज गोपियों को दुख हुआ तो यमुना जी के किनारे पर बैठ करके यह इन्होंने गीत गाया है। कैसा अनोखा गीत। जयति तेभुकं जमुना ब्रजा श्रियति इंद्रा स्वासुरत्रहे हरि हरि बोल।
यमुना जी के किनारे पर विराजमान होकर के कितना सुंदर गीत गा रही है। जयति तेंदुतम जमुना व्रजा श्रेयति इंदिरा हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रज की भूमि में जन्म लिया है ना, तब से ये ब्रज की भूमि बड़ी पावन पवित्र हो गई है। जब तक आप इस ब्रज में नहीं आए तो इस ब्रज की कोई पहचान नहीं थी, कोई महत्वता नहीं थी। इस ब्रज की एक अनोखी महत्वता, एक अनोखी पहचान कैसे बनी? आप इस ब्रज में आए हैं और जानते हैं ऐसे ब्रज में हमें जन्म लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये केवल आप ही की तो कृपा है। और आज तक जब से जन्म लिया है, आज तक आप हमारे ऊपर कृपा ही तो करते आ रहे हैं। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ रहा है तेरे दर पर सर झुकाना। प्रभु, ये आपकी एक अनोखी लीला है। जब आप 6 दिन के थे, पूतना मारने के लिए आई, लेकिन आपकी कैसी अनोखी कृपा। आपने उस पूतना का ही उद्धार कर दिया। आपने उस पूतना के ऊपर ही अपनी ऐसी नैतिक कृपा की। तत्पश्चात गोपियों ने बड़ी तन्मयता के साथ भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई तुम मैं हो गई लाल। यह भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते कृष्ण मैं हो गई। जब देखा कि अब गोपियों के मन में कोई अभिमान नहीं है, कोई मान नहीं है, तो भगवान उसी क्षण उन गोपियों के मध्य में आकर के प्रकट हो गए और दोबारा से भगवान ने इस रास का आयोजन किया। इस रास में भोले बाबा भी गोपी बनकर के पधारे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ ने गोपी बनकर के इस रास में पधारे और इस रास के भोलेनाथ ने दर्शन किए। ये पावन कथा रास की श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। तत्पश्चात एक समय के बाद नारायण नारायण गाते गाते देव ऋषि नारद राजा कंस के पास में जा पहुंचे और कंस की मति को भ्रमित किया। अरे कंस, तुम अपने शत्रु, अपने दुश्मन कृष्ण को मारने का कुछ उपाय क्यों नहीं करते हो? गुरुदेव, मैंने कृष्ण को मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया। मेरे समान बल रखने वाली वो पूतना कृष्ण को मारने के लिए गई, लेकिन वो लौट करके नहीं आई। सत्तासुर, बकासुर, धैनकासुर, तृणावृत इत्यादि ये असुर गए, लेकिन आज तक कोई लौटा ही नहीं। किसी ने ये आकर के नहीं बताया कि कृष्ण कितना शक्तिशाली है। देव ऋषि नारद कहने, जानते हो इसका कारण आप जिसे भेजते हो वो होता है एक, और वो ब्रज में ब्रजवासी हो जाते हैं अनेक। अरे सब जुड़ मिल करके एक को मारने में वो देरी नहीं करते। यही काम आपको करना है, यही काम आपको करना है। आप किसी तरह से कृष्ण और बलराम को या मथुरा में बुलाओ, और वह केवल 2 ही तो है। आपके पास में अनेक सेवक हैं, उन 2 को मारने में आप देरी नहीं करना। शीघ्रता के साथ वो समाप्त हो जाएंगे, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा कि कृष्ण बलराम को किसने मारा, क्योंकि आपके पास में सेना बहुत है। लेकिन गुरुदेव, आज कंस ने विचार किया कि कृष्ण को कौन लेकर के आ सकता है, जो जिसके ऊपर नंद और यशोदा विश्वास करेंगे, वही उसी के साथ में
तो कृष्ण को भेज सकते हैं, तो फिर किसको भेजें? याद आया कि अक्रूर। माताएं अब शांति बना करके बैठ जाए थोड़ी देर। बोलवा के हरिलाल की जय। आज अक्रूर को नियुक्त कर दिया कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। अक्रूर, प्रातः काल आपको वृंदावन जाना है और किसी भी स्थिति में मुझे कृष्ण और बलराम चाहिए। यदि आप कृष्ण को लेकर के नहीं आए तो मैं आपको प्राण दंड दूंगा, फिर मैं आपकी मृत्यु कर दूंगा। ये कंस का आदेश है। बंधुओं, आज तो रात्रि भर अक्रूर को नींद नहीं आई, क्योंकि अक्रूर सुबह प्रातः काल होते ही और कृष्ण और बलराम को लेने के लिए उन्हें वृंदावन के लिए जाना है। बंधुओं, प्रातः काल हुआ, अक्रूर ने अपना रथ सजाया और रथ को सजाने के पश्चात आज तो वृंदावन की ओर चल दिए। रास्ते में जाते जाते विचार करने लगे कि क्या नंद और यशोदा कृष्ण को भेजेंगे, और यदि कृष्ण को मैं लेकर के आ भी गया किसी विधि से तो ये कंस कृष्ण को मार देगा, है? कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे अक्रूर, जिस विश्वास के ऊपर नंद और यशोदा अपने बेटा को भेजेंगे तो उनके साथ में विश्वासघात करेगा, है? नहीं अक्रूर, ये कंस कृष्ण को नहीं मार सकता है, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। जो पूतना को मार सकता है तो वो कृष्ण क्या साधारण हो सकता है? इसलिए मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। कृष्ण यदि मथुरा में आएंगे तो वह कंस का उद्धार करेंगे, और यदि इस पापी का कृष्ण ने उद्धार कर दिया तो अक्रूर, तो उससे बड़ भागी कौन होगा कि इस अधर्म को मिटाने के लिए, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मथुरा से और वृंदावन के लिए कृष्ण को लेने के लिए जा रहा है। भगवान के विषय में जब अक्रूर जी ऐसा सोचते हैं तो आगे की ओर चल देते हैं। गौ धूली बेला है, दोनों समय मिलने वाले हैं। आज तो भगवान गाय चरा करके जंगल से लौट रहे थे, उसी समय मथुरा की ओर से एक रथ को आते हुए ग्वाल वालों ने देखा, तो बंधुओं भगवान का हाथ पकड़ लिया और सावधान करने लगे। लाला सावधान, क्यों भैया, कहा बात है? कन्हैया देख, आज तो मथुरा की ओर से कोई रथ आ रहे हो है, और लाला जब जब कोई मथुरा के आवे ना तब तब तेरे ऊपर बड़ो ही कष्ट आवे। याली कन्हैया, हमें तो ऐसो लगे लाला आज तेरे ऊपर कुछ दुख आवे वारो है। धीरे धीरे रथ निकट आया, कृष्ण बलराम देख रहे हैं कि ये तो काका अक्रूर जी हैं, बाबा नंद से मिलने के लिए आते जाते हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। काका जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण बेटा कैसे हो? हम एकदम अच्छे हैं, चलो ना नंद भवनों की ओर चलो। बाबा नंद के समक्ष आज भगवान को साथ में लेकर के अक्रूर जी जा पहुंचे। मां यशोदा नंद भवन के द्वारे पर खड़ी होकर के कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है। आज भगवान को घर पहुंचने में देरी हो गई, अभी तक भगवान अपने घर नहीं पहुंचे। मां यशोदा को बड़ी चिंता हो रही है कि लाला अभी तक घर कैसे नहीं आए। प्रतिदिन या समय से पहले गाय चरा करके लाला घर आ जावे हो, लेकिन आज इतनी रात्रि है गई, अभी तक लाला आयो क्यों नहीं? अरे यशोदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरो लाला तो रूठ गए हो और रूठ करके वो अपने बाबा नंद के पास में ही बैठे हो? चलो वहां को मना करके लाऊं? नहीं यशोदा, जब लाला गए हो मुझको याद है, सुबह मुझसे कहते गए हो मैया मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, मेरे लिए तू ताजा ताजा माखन निकालियो।
तो मैंने अपने लाला के लिए ताजा ताजा माखन निकाल करके रखो है। यदि वो मुझसे रूठ लो तो यह बात को कह करके नहीं जाते हो। तो यशोदा कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस को कोई सेवक पूछ रहे हो, मेरे लाला के साथ में युद्ध कर रहे हो? अरे नहीं यशोदा, जब तेरो लाला काली देह में गिर पड़े कूद गए तो ग्वाल बाल दौड़े दौड़े चले आए, मुझको आकर के सूचना दी मैया तेरो लाला काली देह में गिर गए। तो कोई सेवक आतो, कोई तो आकर के मुझको सूचना दे तो है कि कंस को कोई सेवक लाला के साथ में लड़ाई कर रहे हो? नहीं यशोदा। तो फिर कहा बात है, लाला अभी तक लौटो क्यों नहीं है? बंधुओं, माँ को बड़ी चिंता होती है। क्यों? ये माँ की ममता नहीं मानती है। जीवन में एक माँ ही तो है, और तो सब मतलब के नाते हैं। लेकिन माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य कोई मतलब का नहीं है। माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम तो अपने संतान के प्रति अनंत होता है। माँ जो भी कार्य करती है वो अपने संतान के लिए करती है। कितना परिश्रम माँ उठाती है, कितना दुख माँ उठाती है। विशाल तीर्थों में जाकर के कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी वैष्णो देवी, अनेक तीर्थों में माँ परिश्रम जाकर के करती है। लेकिन जानते हो, उन तीर्थों में जाकर के माँ अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। जब भी मांगती है झोली पसार के संतान के लिए मांगती है। हे माँ, हे ठाकुर, हे परमात्मा, मेरे बेटा की नौकरी लग जाए ऐसी कृपा कर दो ना। मेरे बेटा का विवाह हो जाए, मेरे बेटा की बहू को बेटा हो जाए ऐसी कृपा कर दो। अपने लिए जीवन में माँ कुछ नहीं मांगती है। जब भी मांगती है अपने संतान के लिए मांगती है, क्योंकि माँ के अनेक उपकार हैं हमारे ऊपर बंधुओं। चाह कर भी कोई भी संतान उन उपकारों को चुका नहीं सकती है। हमारे शास्त्र, हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं, माता पिता को यदि अपने शरीर की इस चमड़ी की चरण पादुका भी बना करके पहना दी जाए, तब भी माता पिता की इस कर्ज को कोई नहीं उतार सकता है। और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, माता पिता से दूरी बना करके बैठ जाते हैं। नहीं प्यारे, इन माता पिताओं ने हमारा पालन करने में बड़े दुख देखे हैं। उन दुखों को कौन सुनेगा? आज इसके लायक जो हम बने हैं, हमारे माता पिता की कृपा है, और आज उस कृपा को हम भूल गए। थोड़ी सी भी बात होती हम माता पिता से नाराज होकर के बैठ जाते हैं। नहीं, आज माँ यशोदा अपने कान्हा का, अपने लाला का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, कान्हा आयो तो नहीं है। मैया